एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्पोकन इंग्लिश एकेडमी। गाइस, जैसा कि आपको मालूम है, हमारे चैनल पे हमने टेंस की सीरीज़ शुरू की है, जिसका आज मैं आप लोग के लिए 11th वीडियो लेके आई हूँ, जिसका टॉपिक होने वाला है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसके पहले वीडियो में हमने फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस सीखा था, उसके चारों सेंटेंसेस के टाइप एंड उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे। तो जल्दी से जाइए, जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं वो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट करके आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हमारे को कीवर्ड क्या होगा, कि हम कैसे पहचाने कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो देखिए, जिस भी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या आया होगा, आया होगा, करा होगा, या कोई भी वाक्य सिर्फ होगा से अंत होगा, कि लास्ट में अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आया होगा, गया होगा, रहा होगा, ऐसा कुछ भी हमें सिर्फ होगा भी दिखाई देगा तो हम उसे ये समझेंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो हम पहला सेंटेंस देख लेते हैं, सिंपल सेंटेंसेस। सब्जेक्ट विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इससे पहले हमने फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में विल बी का यूज़ किया था। यहाँ पे हम विल हैव का यूज़ करेंगे और उसी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करेंगे। तो चलिए पहला सेंटेंस देखते हैं, हम कैसे फ्रेम कर सकते हैं हम उसे। वह मुंबई जा चुका होगा। वह मुंबई जा चुका होगा, तो वह के लिए हम क्या लिखेंगे? ही विल के साथ हमें हैव का यूज़ करना है। अभी जाना को इंग्लिश में बोला जाता है गो, तो गो का जो थर्ड होता है तो वो होता है गॉन। कहाँ? मुंबई। ही विल हैव गॉन मुंबई। वह मुंबई जा चुका होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम खाना खा चुके होगे। तुम खाना खा चुके होगे। यू विल हैव ईटन। इंग्लिश में खाने को ईट बोला जाता है और उसका थर्ड फॉर्म होता है ईटन। फूड और मील का भी यूज़ किया जा सकता है, फूड और मील। यू विल हैव ईटन फूड और यू विल हैव ईटन मील। तुम खाना खा चुके होगे। अब हम आ जाते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, सब्जेक्ट विल नॉट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे विल के बाद नॉट लगेगा, देन हमको हैव का यूज़ करना है। तो माँ के जाने से पहले पूजा नहीं सो चुकी होगी। माँ के जाने से पहले पूजा नहीं सो चुकी होगी। तो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट होगा पूजा। पूजा विल नॉट हैव, सोना इंग्लिश में उसे स्लीप बोला जाता है, उसका थर्ड फॉर्म होता है स्लेप्ट। स्लेप्ट बिफोर मदर गोइंग। पूजा विल नॉट हैव स्लेप्ट बिफोर मदर गोइंग। माँ के जाने से पहले पूजा नहीं सो चुकी होगी। हम नदी में नहीं नहा चुके होंगे। हम नदी में नहीं नहा चुके होंगे। We will not have, we will not have। अभी इंग्लिश में नहाने को बोला जाता है बात। बात का थर्ड फॉर्म होगा, बात के आगे हमको ईडी का यूज करना है, तो हो जाएगा बाथ। कहाँ पर? नदी, इन द रिवर।
हम नदी में नहीं नहा चुके होंगे, वी विल नॉट हैव बाथ इन द रिवर। अब चलिए हम इसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे फॉर्म करेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो कि क्या से शुरू होने वाले हैं, वह सब्जेक्ट विल के साथ स्टार्ट होंगे। उसी के बाद हमें सब्जेक्ट का यूज़ करना है, उसके बाद हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो पहला सेंटेंस है उसका, क्या मुकेश गीत गा चुका होगा। क्या मुकेश गीत गा चुका होगा। विल मुकेश हैव, गाने को इंग्लिश में बोला जाता है सिंग, और उसका जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है संग। विल मुकेश हैव संग सॉन्ग। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। विल मुकेश हैव संग सॉन्ग, क्या मुकेश गीत गा चुका होगा। क्या लड़के मैदान में खेल चुके होंगे। क्या लड़के मैदान में खेल चुके होंगे। विल बॉयज़, क्योंकि लड़के हैं एक से ज़्यादा हैं इसलिए हमने एज इसका प्लूरल फॉर्म लिया है। विल बॉयज़ हैव, प्ले का थर्ड फॉर्म होता है प्लेड इन द ग्राउंड, मैदान इन द ग्राउंड। विल बॉयज़ हैव प्लेड इन द ग्राउंड। इसके बाद WH वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें हमको WH वर्ड क्वेश्चन वर्ड्स का यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम उसको स्टार्ट करेंगे WH वर्ड्स के साथ। उसके बाद विल के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। उसने उसे क्यों देखा होगा। उसने उसे क्यों देखा होगा। तो क्यों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वाई। Why will he have, see का थर्ड फॉर्म होता है seen, have seen him। उसे के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, him। Why will he have seen him, उसने उसे क्यों देखा होगा। तुमने क्या चाहा होगा। तुमने क्या चाहा होगा। तो या चाहा के लिए हम इंग्लिश वर्ड यूज़ करते हैं want, इसका थर्ड फॉर्म होगा वांटेड। What will you have wanted। What will you have wanted, तुमने क्या चाहा होगा। तो इसके बाद हम फोर्थ टाइप जो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, वो सेंटेंसेस को देखेंगे। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो कि पहला होगा, जो कि हम क्या के साथ नहीं का यूज़ करने वाले हैं। क्या के साथ नहीं का यूज़ करने वाले हैं। तो विल, सब्जेक्ट, नॉट, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो देखिए पहला सेंटेंस, क्या बंदर पेड़ पर नहीं चढ़ा होगा। क्या बंदर पेड़ पर नहीं चढ़ा होगा। विल monkey not have, चढ़ने को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, क्लाइंब। तो क्लाइंब का थर्ड फॉर्म होता है क्लाइंब्ड। क्लाइंब ऑन ट्री, पेड़ पर। विल monkey not have climb on tree। अभी उसके बाद WH वर्ड विथ नेगेटिव सेंटेंस। WH वर्ड विल, सब्जेक्ट, नॉट, नॉट के बाद हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। वह यहाँ क्यों नहीं आया होगा। वह यहाँ क्यों नहीं आया होगा। क्यों के लिए हम यूज़ करेंगे वाई। विल ही नॉट, अभी कम का थर्ड फॉर्म कम ही होता है,
come, came, come. Not come, कहाँ? यहाँ, here. Why will he not have come here? Why will he not have come here? इसी के साथ ही आज का हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी कंप्लीट होता है। तो जाइए जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।